खबर हरिद्वार से है। यहां रेलवे में भर्ती के नाम पर करोड़ों की ठगी। दून और हरिद्वार के युवाओं से ठगी की गई। खनखल थाने में दो अलग अलग मुकदमे दर्ज। एक रिटायर्ड रेलवे कर्मी और 3 सगी बहनों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हरिद्वार से यह बड़ी खबर। रेलवे में भर्ती के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी। दून और हरिद्वार के कई बेरोजगार बच्चों को, युवाओं को यहां निशाना बनाया गया। उन्हें केंद्र में रखकर अपनी जेबें भर ली गई। कनखल थाने में 2 अलग अलग मुकदमे भी दर्ज किए गए। एक रिटायर्ड रेलवे कर्मी और 3 सगी बहनों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। आशीष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। आशीष मिश्रा, ये बताइए कि 3 सगी बहनें और एक रिटायर्ड रेलवे कर्मी, इनका क्या नेक्सस था और किस तरीके से, क्या मोडस ऑपरेंडी था, किस तरीके से युवाओं को फंसाया गया और 1 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है अपनी जेबों में डाल ली गई? बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये दोनों अलग अलग हैं मामले, और सबसे बड़ी बात है कि जो मॉडस ऑपरेंडी थी दोनों की एक ही थी और लोगों की गरीबी, मजबूरी और बेरोजगारी का पूरी तरह से फायदा उठाया गया है। हरिद्वार और देहरादून में तकरीबन दर्जन भर युवाओं को इसका शिकार बनाया गया है। किसी से 17 लाख, किसी से 18 लाख, किसी से 25 लाख रुपए जो है बाकायदा लोगों से दिए गए थे कि सरकार में, कि रेलवे में जो है नौकरी लगवा देंगे। लेकिन बावजूद इसके जब साल भर हो गए और लोगों की जब हिम्मत जवाब दे गई, तब वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और आखिर में पुलिस वही ढाक के 3 पात सांप निकल जाता है और जो लकीर है वो पीटती रहती है। और जो चारों लोग हैं वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। जिनमें से जो 3 बहनें हैं, ये जो यहाँ पर कनखल में वैष्णवी अपार्टमेंट में रहती थी और इन्होंने हरिद्वार के कई लोगों को निशाना बनाया था कि रेलवे में नौकरी लगा देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि इनके जो पिता हैं वो रेलवे अच्छा, अभी तक पुलिस इनका पता नहीं चला पाई है, लेकिन ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये जो तीनों बहनें जो फरार बताई जा रही हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या रेलवे से इनका कोई संपर्क है? जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि पुलिस के अनुसार इनके जो पिताजी हैं वो रेलवे से रिटायर्ड जरूर थे, लेकिन वो पश्चिम बंगाल से रिटायर्ड बताए जा रहे हैं। और ये तीनों जो बहनें हैं ये भी पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताई जा रही हैं और अब से कुछ ही साल पहले ये हरिद्वार में रहने आई थी। और उसके बाद ही धीमे धीमे इन्होंने लोगों को निशाना बनाया और अब तीनों की तीनों बहनें फरार हैं। पुलिस लगातार इनके धरपकड़ के प्रयास कर रही है। अब जैसे ये पुलिस के हत्थे चढ़ती है तो जाहिर बात है कि आखिर इन्होंने और किनको निशाना बनाया है, जो लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं शर्म के मारे, तो उनसे भी जो है पुलिस इस बात की तस्दीक करेगी कि आखिर इन्होंने कितना बड़ा जो घोटाला जो है ये किया हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।